जय श्री राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे, अपने विशेष फुलफ़िल कर रहे होंगे। और मेरी यही ब्लेसिंग्स है कि आप सबकी विश बहुत जल्दी पूरी हो जाए। आप जिस भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप लोगों का रियूनियन हो जाए, मेरी यही दुआ है आपसे। और बहुत जल्द आप लोगों की अच्छी गुड न्यूज़, जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिले। यही मेरी दुआ है और यही मेरी ब्लेसिंग्स है। और इसी के साथ मैं आज कई दिनों बाद फिर से आ गई हूँ करंट फीलिंग्स के साथ, स्पीकर कार्ड रीडिंग के साथ। मैं जानती हूँ मैंने बहुत टाइम ले लिया है, लेकिन आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, साथ में ये भी होता है, तो थोड़ा-सा प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ। और अब तक मेरे सारे व्यूअर्स को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू व्यूअर्स, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दिखा है, इन सब के लिए मेरा दिल से थैंक यू सो मच। आगे भी मेरा ऐसा ही हौसला बढ़ाते रहिए। और मेरी रीडिंग्स अगर आपसे रेज़ोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में इसे क्लेम कीजिए। अगर आप यूनिवर्स को बताएँगे ही नहीं कि आप इस एनर्जी में हैं, आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं, तो आप ये ब्लेसिंग्स कैसे पाएँगे? प्लीज़ क्लेम करना शुरू कीजिए कमेंट में प्लीज़। आपका एक लाइक किसी की ज़िंदगी बना सकता है। आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं इस वीडियो को। चलिए, बहुत हो गई बातें, अब शुरू करते हैं पिकअप आइल रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? पिकअप आइल रीडिंग है, आप देख सकते हैं 3 डेक रखे हैं मैंने। ये है डेक नंबर 1, यानी कि पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। यानी कि ये तीनों डेक हैं। आप चाहे तो इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं। यूज़ योर इंट्यूशन गाइस, आपकी इंट्यूशन बहुत काम करती है, बस आप उसको थोड़ा शार्प करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू शार्प इट, ओके। चलिए, इंट्यूटिवली सिलेक्ट कीजिए आपको कौन सा। अगर आप इंट्यूशन से नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं, आप डेक के ऊपर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कौन सा डेक अच्छा लगता है। राइडर टैरो है, ये सूफी टैरो डेक है, नया टैरो मैंने लिया है टैरो डेक। ये सूफी टैरो डेक है और ये है लाइट शीट टैरो डेक, ओके। आप तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आपकी पाइल के साथ। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। मैं इन दोनों को साइड पे रख देती हूँ ताकि हम लोग, आपको पता चले कि पाइल नंबर 1 की रीडिंग हो रही है, ओके। तो इसे मैं साइड पे रख देती हूँ। ओके, चलिए, अपने भगवान का नाम लीजिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए और यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि आपके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स आपको पता चले। चलिए, डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, प्लीज बताइए। ओह, कार्ड तो कैसे उछल रहे हैं, देखिए। अरे बाप रे, आप देख रहे हैं ना कैसे कार्ड आ रहे हैं। दैट्स इनफ। और बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं डेविल। चलिए, मैं कार्ड अरेंज कर लेती हूँ पहले। आई होप आपको कार्ड विजिबल है। देखिए, मैं आपके सामने ही कार्ड लगा रही हूँ। डाउट की कोई सिचुएशन ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है डाउट की। ये सारे आपके सामने कार्ड्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, ओके। हाँ, तो आपके पार्टनर मिक्स सिचुएशन में मुझे लग रहे हैं। आई होप आपको कार्ड विजिबल है। मुझे तो दिख रहे हैं, लेकिन शायद आपको इतने विजिबल ना हो। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना सेटअप नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पास सेटअप नहीं है, मैं जैसे तैसे मैनेज करके रीडिंग कर रही हूँ। सो प्लीज़ कोऑपरेट, आप कोऑपरेट कीजिए प्लीज़ मेरे साथ। आप रीडिंग पे फोकस कीजिए, आप सेटअप पे फोकस मत कीजिए प्लीज़। अच्छा, चलिए, मैं थोड़ा कार्ड को रीड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको सब बताती हूँ, ठीक है। पहले मैं साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे जो साइंस प्रोमिनेंट मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे वाटर साइन दिख रहा है। वाटर साइन भी है, फायर साइन भी है यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा मैं देखने जाऊँ तो फायर साइन मुझे ज़्यादा दिख रहा है, और पेंटिकल्स यानी कि अर्थ साइन भी दिख रहा है। एयर साइन मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे वाटर, फायर आई एम सॉरी फॉर दैट। हो सकता है आपके पार्टनर
का थ्रोट चक्र ब्लॉक है, वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आवाज़ मुँह से नहीं निकल रही है या फिर हिम्मत नहीं हो रही है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि यहाँ पे जो कोई भी देख रहा है मुझे, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो खुद एक टैरो कार्ड रीडर, हीलर या फिर स्पिरिचुअल वर्कर हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम कर रही है गाइस, सीरियसली बोल रही हूँ। आप लड़के या लड़की, जो भी आपका जेंडर है, सेम जेंडर है, आप जो भी अपने हिसाब से देख लीजिए। आप जिसके लिए भी देख रहे हैं वो भी जो भी हो सकता है, आपका पार्टनर आप बखूबी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये 3 कार्ड मुझे यही दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये मून का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस और 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पे भी है हर्मिट। ठीक है, अब मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे मिक्स एनर्जी है। मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ, मिक्स एनर्जी है। क्यों? क्योंकि हाई प्रीस्टेस भी है और मून भी है। ठीक है, एक बात है कि आपके पार्टनर या तो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, हो सकता है उन्होंने अपनी फीलिंग्स ही आपसे हाइड की है, आपको नहीं बता रहे हैं, कुछ नहीं बताया है अब तक आपको। ठीक है, हो सकता है कि वो मैरिड भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, या फिर वो आपको मैरिज मटेरियल दिखते हैं। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है। आप दोनों के बीच में, मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन डेविल, आप दोनों के बीच में कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ कार्मिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, या फिर आपके पार्टनर एक कार्मिक रिलेशनशिप में अभी भी है, या फिर वो मैरिड है। मुझे यहाँ पे मैरिड होने के चांस कुछ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हो सकते हैं आपके पार्टनर प्लेयर रहे हों पहले उन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपसे बहुत ज़्यादा हाइड किया है, ये मैं देख रही हूँ। यहाँ पे मैंने करंट फीलिंग्स निकाली थी, लेकिन मुझे यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन भी दिख रहा है, सो मैं वो भी आपको दिखाना चाहती हूँ। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ, करंट फीलिंग्स तो यही है गाइस कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कर रही हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाई है या शादी छुपाई है, जो भी है मुझे दिख रहा है, या फिर वो कोई ऐसे फ्लर्टिशियस रिलेशनशिप में रहे होंगे जो उन्होंने आपसे छुपाया है। लेकिन हाल फिलहाल क्या हुआ है, आपने अपनी बाउंड्रीज सेट करके रखी है। आप भी उनको मिस तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनको मिस नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा आपने मूव ऑन कर लिया, लेकिन आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा सेट कर ली है। आपने आपको ये बता दिया है कि मैं कुछ बुलशिट नहीं सहन करने वाली। जो भी है, मुझे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए। अगर वो है तभी मुझसे बातें कीजिए, वरना अपना रास्ता देखिए। और उनको ये पता चल चुका है, इसीलिए वो आपको इस तरह से अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने सोचा है कि ये क्या हो गया, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से ये सिचुएशन आ गई है। वो किंग ऑफ कप्स और मून आपसे कुछ छुपा रहे हैं, और ये स्पेशली अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं आपसे। हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड है, क्रिएटिव भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फिल्म में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्रिएटिव हो सकते हैं, इमोशनल तो बहुत है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना अच्छी तरह से जानते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है गाइज, यहाँ पे मुझे ये क्लियर दिख रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ आने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, इम्पल्सिव हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। हो सकता है बहुत जल्द वो आपकी तरफ इनिशिएट करे, 8 डेज, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है 8 वीक्स, लेकिन 8 वीक से ज़्यादा, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मुझे यहाँ पे 8 डेज़ की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। अगर आपकी सिचुएशन कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है तो फिर हो सकता है आप ऑन ऑफ सिचुएशन में हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ब्रेकअप की सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है, ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, आपको एक वाइफी मटेरियल के तौर पे दिखते हैं।
सी यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। वो आना तो चाहते हैं लेकिन वो रुके हुए हैं, पता नहीं क्यों। अपने आप को होल्ड कर रहे हैं लेकिन उनसे ज़्यादा होल्ड हुआ नहीं जा रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ। आपको इस कदर मिस कर रहे हैं, आपको अपना सोलमेट ट्विन फ्लेम भी देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 ऑफ कप्स के साथ पीछे देखिए 2 ऑफ कप्स है। आपको मिस तो कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी देख रहे हैं, आपको सीक्रेटिव देख रहे हैं और वो खुद भी सीक्रेटिव है। पर आप इतने साइलेंट हो गए हैं, आपने अपनी साइलेंट ट्रीटमेंट उनको देना शुरू कर दिया है। आप कपल हो सकते हैं, मतलब स्पिरिचुअल कपल हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे कार्मिक की वाइब्स बहुत ज़्यादा लग रही है। देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ लेकिन अगर वो आएंगे तो अब थोड़ा सा संभल जाइए। अगर आप लड़की देख रही हैं तो मैं यहाँ पे आपको वार्न करना चाहती हूँ। देखिए, ये यहाँ पे मुझे ना कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही है, लेकिन मुझे एक चीज़ आ रही है कि अगर आप दोनों 18+ रिलेशनशिप में पहले रहे हैं तो हो सकता है वो वही सब चीज़ें बात कर रहे हैं आपके पीछे। वो सॉरी लेकिन उन्होंने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं पर वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आने तो वाले हैं लेकिन ये इम्पल्सिव एनर्जी है। मैं ये आपको ये नहीं कह रही हूँ, आएंगे लेकिन जितनी फास्ट आएंगे उतनी ही फास्ट चले जाएंगे। और दूसरा ये भी है कि ये कार्मिक जो आप डेविल देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है? अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में पहले उनके साथ रह चुके हैं 18+ रिलेशनशिप में और आपको कोई इश्यू नहीं है, देन इट्स ओके, गो फॉर इट, आई डोंट माइंड, फाइन बाय मी। लेकिन अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहे, आप सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, तो प्लीज़ बी अवेयर एंड बी केयरफुल, क्योंकि वो अभी इसी रिलेशनशिप के लिए आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आएंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है 8 days 8 weeks, ठीक है? लेकिन अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो वो ज़रूर कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। वो आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं, आपकी तरफ से इनिशिएट होने के इंतज़ार में है, लेकिन आपने अपनी बाउंड्री सेट करके रखी हुई है। वो आपका इंतज़ार तो कर रहे हैं लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं होगा, तो वो ज़रूर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि वो फिज़िकल होने के लिए आपको कह सकते हैं। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में पहले उनके साथ रह चुके हैं, आपको कोई इश्यू नहीं है, देन ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि वो वापस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही है। ऑफ कोर्स वो आपको वाइफी मटेरियल के तौर पे देखते हैं, लेकिन उनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है। शादी के मामले में, कमिटमेंट के मामले में उनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत स्लो एनर्जी होती है। आप इंतज़ार करते करते थक जाएंगे शादी के कमिटमेंट का, लेकिन वो मेरे ख्याल से इतना जल्दी नहीं आएंगे। आएंगे तो भी ऑन ऑफ सिचुएशन रहेगी। आएंगे, आपके साथ फिजिकल होंगे, एंजॉय करेंगे, फिर से चले जाएंगे। अब उनके दिल में नो डाउट आपके लिए फीलिंग्स है, आपके लिए फीलिंग्स है उनके दिल में। लेकिन यहाँ पे फीलिंग्स के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पैशन और अट्रैक्शन की फीलिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ट्स की एनर्जी है, फायरी एनर्जी है। आपने अपनी बाउंड्रीज अगर सेट करके रखी है, आपने बोला है कि नहीं मुझे शादी का कमिटमेंट चाहिए, सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। मैं मना नहीं कर रही हूँ, वो आएंगे, लेकिन अभी तो वही सिचुएशन है जैसे ऑन ऑफ सिचुएशन होती है। आएंगे, चले जाएंगे, फिजिकल होंगे, फिर से चले जाएंगे। स्टेबल रिलेशनशिप के लिए आपको बेशक इंतज़ार करना पड़ सकता है। चलिए मैं नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, उनका कोई नेक्स्ट एक्शन है या नहीं है। अगर वो आएंगे तो कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, वो देख लेते हैं। चलिए देखिए मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है उनके लिए, प्लीज़ बताइए। ओके, ओ ये बहुत ज़्यादा है, ये मैं नहीं लूँगी, ये एक ले लेती हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा, लवर्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स, दैट्स गुड। ओके गाइज, तो मुझे यहाँ पे एक उम्मीद नज़र आ रही है आपके लिए। यहाँ पे 3-4 कप, वैसे तो मुझे लग रहा है कि वो अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके लिए शादी का प्रपोजल लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे थर्ड पार्टी है, आप देख लीजिए, ठीक है? हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी को भी साथ में रखें,
आपको भी साथ में रखें। आपको कुछ छोटा सा आपको प्रपोजल दे सकते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, है, लेकिन ये ऑफर बहुत छोटा हो सकता है। वो किंग की एनर्जी में है, लेकिन वो आपको ऑफर क्या कर रहे हैं? पेज, नाइट टू पेज, और वो थर्ड पार्टी में है गाइस। मैं आपको ये बता रही हूँ, आप देखिए आपके पार्टनर जो भी है उनके पास चॉइस है, आपके पास या उनके पास चॉइस हो सकती है, दोनों में से किसी के पास भी चॉइस हो सकती है। और यहाँ पे मुझे उनके साइड से ज़्यादा लग रही है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक है। आप कोई भी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइटल नहीं देना चाहती, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन का मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कार्मिक भी हो सकता है, या आपका पार्टनर या कार्मिक ट्विन भी हो सकता है, देख लीजिए आप अपने हिसाब से। लेकिन मुझे यहाँ पे कार्मिक और ट्विन की दोनों की वाइब्स आ रही हैं। अगर मैं ये कहूँगी 50% लोगों के लिए, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये गुड न्यूज़ है। 50 to 70% लोगों के लिए कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर आपको शादी का प्रपोजल देने ही आ रहे हैं, और आपके साथ शादी का शायद कमिटमेंट तो कर ले, या आपको सिचुएशन बयां कर देंगे कि ये सिचुएशन है, और इसी सिचुएशन के साथ आपको शायद वेट करने के लिए वो बोल सकते हैं, मैं ये कह सकती हूँ। लवर्स का कार्ड है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपको। आप अपनी एनर्जी में रहिए, सेल्फ लव में रहिए, वो ज़रूर आएंगे, वो और मुझे दिख रहा है। और वो शादी का प्रपोजल लेकर ही आ रहे हैं, मुझे ये भी दिखाई तो दे रहा है। लेकिन चॉइस हो सकती है आपके पास या आपके पार्टनर के पास। वो इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर। लेकिन एक बात जो खटकने वाली वो ये है कि वो थर्ड पार्टी को इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो उसको साथ में रखना चाहते हैं। हो सकता है कि वो उनके बच्चों की माँ या पापा जो भी हैं वो हैं, और जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी थर्ड पार्टी को रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि वो आपकी तरफ जेस्चर ले रहे हैं, शादी का कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं, कोई सीरियस कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, ठीक है। सी गाइस, मुझे फिर से थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही है। ये बात क्लियर है कि वो कुछ ऐसी बात आपको बताना चाहते हैं जो अब तक उन्होंने छुपा कर रखी थी। हो सकता है उन्होंने ये छुपाया है कि वो शादीशुदा थे। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए। हरे कृष्णा। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट हुई, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और मुझे लाइक कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा। चलिए, पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, मैं उनके रीडिंग देख लेती हूँ। ये है सूफी टैरो डेक। चलिए, आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स कैसी हैं वो देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या है, डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ बताइए। न्यू डेक है, आप बताइएगा कैसी है। ओके, ये बहुत बड़े बड़े कार्ड्स हैं, जो शफल करने में मुझे थोड़ी सी तकलीफ तो हो रही है, लेकिन देख लेते हैं क्या है। वैसे कार्ड तो उछल उछल कर आ रहे हैं, दैट्स ओके। आई थिंक एक लास्ट शफल कर लेते हैं। इंट्यूटिवली मुझे पता चल रहा है तो ओके, दैट्स इनफ। बस ख़त्म हो गया। चलो ठीक है, आप देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, दैट्स गुड। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। चलिए, मैं कार्ड पहले अरेंज कर दूँ कि आई होप आपको कार्ड विजिबल है। नो डाउट, अगर आपको पता नहीं है, मैं सारे कार्ड आपको दिखाऊंगी, अब चिंता मत कीजिए। मैं इस डेक को यहाँ पे रख देती हूँ, कार्ड अरेंज होने में आराम से हो जाएगा। क्योंकि कार्ड्स थोड़े बड़े हैं तो अरेंज करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, मैं सारे कार्ड पहले अरेंज कर देती हूँ। ये बॉटम ऑफ द डेक है। ओके,
हाँ, कार्ड्स इतने ज़्यादा हैं कि मैं कहाँ से अरेंज करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ फिर से। ये जो बचे हुए कार्ड्स हैं वो हैं सन ऑफ सोर्ड्स यानी कि नाइट ऑफ सोर्ड्स हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, ये आप देख लीजिए, और ये वाली यानी कि चैरियट। ओके, मैं इसे साइड पे रखती हूँ और आप देख सकते हैं मैंने साइड पे रखा हुआ है। ठीक है, ज़रा मैं कार्ड रीड कर लेती हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके, एनर्जी थोड़ी सी मिली जुली है जैसे कि पाइल 1 में भी थी। हो सकता है पाइल 1 के साथ थोड़ा सा जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अब वापस आ गए। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर अभी मिक्स एनर्जी में है आपके लिए। इम्पल्सिव भी हो रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। आपके साथ अगर उन्होंने किसी चीज़ को लेकर ब्रेकअप किया था, जो ब्रेकअप मुझे नज़र आ रहा है, और ख़ास करके मुझे ब्रेकअप नज़र आ रहा है कि शादी की कमिटमेंट को लेकर ये ब्रेकअप हुआ था। ये ब्रेकअप शादी के कमिटमेंट को लेकर हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के चांस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ये देखिए, और ये 8 ऑफ वांड्स। डेफिनेटली ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और मुझे ये क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ पे मैं पहले साइन दिखा देती हूँ आपको, कौन से साइन है। यहाँ पे मुझे एयर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। एयर साइन है, सॉरी, एयर साइन है यहाँ पे। दूसरा है, मुझे कप्स की एनर्जी नज़र आ रही है, वाटर साइन। ठीक है, और बस मुझे यहाँ पे ये दोनों ही अभी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप या आपके पार्टनर एयर साइन या फिर वाटर साइन है। मुझे पेंटिकल्स की एनर्जी सिर्फ एक ही दिखाई देती है तो मैं ज़्यादा उसे नहीं लूँगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे कप्स और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। फायर साइन और अर्थ साइन सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, जो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है आप इन सब में से भी हो सकते हैं। साइन में मत जाइएगा, रीडिंग के साथ रेजोनेट हो तभी देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप शायद अभी कंफ्यूज हैं या आपके पार्टनर कंफ्यूज थे। 8 ऑफ सोर्स, आपको लेकर वो कंफ्यूज थे या रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज है, अभी भी कंफ्यूज है। मैं यहाँ पे ये बता देती हूँ, अभी भी कंफ्यूज है, लेकिन वो आपको मैसेज या कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी ये कन्फ्यूजन ये भी हो सकता है कि वो आपको मैसेज करे, कॉल करे या नहीं। ठीक है, मैं जो पहले कार्ड्स के हिसाब से दिखा दूँ, अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो वो आपके साथ आना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। अभी वो रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते हैं, अभी आपको वो एक हील करना चाहते हैं। अपनी जो सिचुएशन उन्होंने 4 ऑफ सोर्स की बनाई हुई है उसको वो हील करना चाहते हैं। आपके साथ वो अपनी सारी खुशियाँ देखते हैं। सन, बच्चों वाली खुशियाँ उनको फील होती है। हो सकता है आपके पार्टनर शादीशुदा हो तो वो बच्चों वाले भी हो सकते हैं, लेकिन उनको आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है। उनको लगता है कि आपके साथ वो सब कुछ भुलाकर खुशी फील करते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत जल्द वो आपकी तरफ आते दिख रहे हैं। 8 ऑफ वांड्स, दौड़कर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं वो आपकी तरफ। और मेरे ख्याल से जिस कारण से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, कमिटमेंट इश्यू, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। सन ऑफ कप्स यानी कि ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए कैसे आ रहे हैं, हवा के परों पे सवार होकर आ रहे हैं आपके पास। आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अब तक हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको जगल कर रहे थे। 2 सिचुएशन हो सकती है, 2 पार्टनर हो सकते हैं, या फिर ऐसी ही बात में जगल कर रहे थे कि वो आपको मैसेज करे ना करे,
आपके साथ नई शुरुआत करे या ना करे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप तो हो चुका है, मैं देख रही हूँ। ये नहीं है कि ब्रेकअप नहीं हुआ है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। 9 ऑफ सोर्स आप देखिए, सो ही नहीं पा रहे हैं रात को। क्या ही हो गया उनको, ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी पूरी की पूरी 360 डिग्री चेंज हो गई है। पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। 4 ऑफ कप्स, उनको ये लग रहा है कि चाहे दुनिया भर की खुशियाँ मुझे मिल जाए तो भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए जिसके साथ। आप ये देखिए, ये सिचुएशन देखिए, ये देखिए वो कैसे देख रहे हैं आपकी तरफ, है ना। कोई इस ब्रेकअप से बाहर आना चाहते हैं, वो आप ही को मिस कर रहे हैं, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। आप देखिए, आपको एक इतनी वो नर्चर एनर्जी में देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि वो लड़की या लड़का, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जी होती है ये मदरली एनर्जी में आपको देखते हैं। उनको लगता है कि आप कितनी केयरिंग है, कितनी लविंग है, पर अब उनको लगता है कि आपने अपने आप को चेंज कर दिया है। डिवाइन उनके साथ भी वही कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ किया है। जस्टिस, अगर आपको अब तक जस्टिस नहीं मिला तो वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं। आप बादल देख रहे हैं, ये कन्फ्यूजन को दिखा रहा है। यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है, दो के बीच में कन्फ्यूजन, और यहाँ पे भी जस्टिस है। वो जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो एक खुशियों वाली शुरुआत है। एक सन की एनर्जी है जो आपके साथ दौड़ कर आना चाहते हैं वाली। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, जैसे कि मैं टैग नहीं करती हूँ इन सब चीज़ों को, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। सन है, वाली यानी कि चैरियट है, हो सकता है कि आप हो सकते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। बहुत जल्द दौड़ के आना चाहते हैं आपके पास। देखिए, नाइट ऑफ सोर्स और सन ऑफ सोर्स, अपने आप को पोकर फेस से निकालना चाहते हैं। अपने आप को क्या दिखा रहे हैं, मैं बहुत लॉजिकल हूँ, मुझे फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, मेरी हालत तो बस मस्त मौला है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉनशलांट टाइप्स, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन आपको देखकर उनकी हालत क्या हो जाती है, ये रातों को उठ उठ कर बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि मैं क्यों उसे नहीं भुला पा रहा हूँ या भुला पा रही हूँ। ऐसा कौन सा मैग्नेटिक पुल है उसके अंदर जो मुझे अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, क्यों ये सारी खुशियाँ मुझे उसके अंदर ही नज़र आती है। ये न्यू बिगिनिंग है, एस ऑफ वंस, वो आपके साथ सारी खुशियाँ देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन के अंदर, उससे ज़्यादा मुझे वक्त नज़र नहीं आ रहा है। 7, 8 या 10 दिन के अंदर उनका मैसेज या कॉल आ सकता है। अगर वो दूर रहते हैं तो वो आपसे मिलने आने के बारे में सोच रहे हैं, मिलने आ सकते हैं। और यहाँ पे इस बार वो सीरियस है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। सन की एनर्जी है, वो मजाक नहीं कर रहे हैं, नॉनशलेंट नहीं है। यहाँ पे जस्टिस और सन है, सॉरी, इसका मतलब यही है कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। वो सारी खुशियाँ आपके साथ महसूस करते हैं, उनको लगता है कि आप इतने फ्री हो। आप देखो, बच्चों जैसी एनर्जी है आपकी, और आपके साथ वो भी बच्चे बन जाते हैं, सोलमेट एनर्जी फील होती है। उनको लगता है कि बस मैं उसके साथ जाऊंगा या जाऊंगी तभी मैं खुश हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, और इसीलिए वो प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, एक नई शुरुआत। देखिए, यहाँ पे मैंने करंट फीलिंग्स के कार्ड निकाले थे और यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, दोनों एनर्जी साथ में आ गई है और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। फिर भी अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो मैं फिर से एक कार्ड निकालना चाहती हूँ कि मैं निकाल लूँ कि क्या ये कार्ड नेक्स्ट एक्शन के पार्टनर का क्या हो सकता है, मेरे व्यूअर्स का पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप देख रहे हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है क्या। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे भी मैंने आपसे कहा कि शादी का कमिटमेंट देने आ रहे हैं वो आपको, देख लीजिए।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, कई लोगों की शादी यहाँ पे तय हो सकती है। और ये कार्ड उछल कर आया है यहाँ पे, मुझे डेफिनेटली लग रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, सन और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर वो कन्फ्यूजन में थे भी तो भी वो कन्फ्यूजन दूर करके आपके पास दौड़ कर आना चाहते हैं, भाग कर आना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। आपके साथ वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई खुशियों के साथ दौड़कर। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। ये खूबसूरत रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। 1111 टाइप करके अपनी विश मांगिए यूनिवर्स से और ज़रूर क्लेम कीजिए इस खूबसूरत रीडिंग को। और अपने आप से प्यार करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि अपने आप से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पार्टनर आपके पास दौड़ कर ज़रूर आएगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए सबसे ऊपर आप खुद हैं। ये सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फ लव है। सेल्फिशनेस और सेल्फ लव में फ़र्क करना सीखिए। जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको पता चल ही जाएगा कि सेल्फ लव क्या होता है। फिर भी मैं अपना फ़र्ज समझकर आपको बता रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए। मैं जाते वक्त आपको बता देना चाहती हूँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। कंग्रेचुलेशंस गाइस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए और मुझे लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। हरे कृष्णा। चलिए, जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट की है उनकी रीडिंग देख लेते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, देखते हैं। अपने पार्टनर को याद कीजिए और इष्ट से कहिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के जो उन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ बताइए। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से ये इनफ है। और ये देख लीजिए, बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। मैं आपको दिखाई देती हूँ, देखिए इसके नीचे है जस्टिस, और ये भी मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ये दोनों कार्ड ले रही हूँ। ठीक है, इसे साइड पे रख देते हैं पहले, यानी कि मिक्स ना हो जाए। ओके, पहले देख लेते हैं। और ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स, फूल, पहले जो फूल आया था वो देख लेते हैं। ठीक है, मैं सारे कार्ड अरेंज कर लेती हूँ गाइस। ये बॉटम ऑफ द डेक है, आपने देखा, ये चैरियट है और जस्टिस है। ठीक है, अब बाकी के कार्ड्स में ज़रा लगा देती हूँ। ओके, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। आई होप आपको कार्ड विजिबल है। ठीक है, मैं कार्ड अरेंज कर लेती हूँ गाइस प्लीज़। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं। और मैं थोड़ा सरप्राइज़ भी हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम कार्ड में बहुत ज़्यादा बातें हो रही है इसमें, मुझे दिख तो रहा है। ये दोनों बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो भी मैं ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहती हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेल फीमेल आप जो भी हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, आपने अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। सीरियसली बता रही हूँ, आपने अपने आप को फ्री कर दिया है इस सिचुएशन से। आपके पार्टनर के साथ आपकी ब्रेकअप तो हुई है, ये मुझे पता चल गया है, क्योंकि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। पहले मैं ये बता देती हूँ, आपने अपने आप को फ्री कर दिया है। मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी दिख रही हूँ और आपके पार्टनर भी आपको यही एनर्जी में दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अलग सी एनर्जी फील कर रही हूँ, मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, मुझे ठंडी गुलाब की खुशबू आ रही है। सो मुझे ये लग रहा है कि आप, हो सकता है ये फेमिनिन एनर्जी जो भी है, फेमिनिन एनर्जी में मुझे देख रहे हैं और उन्होंने अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। और डेफिनेटली 100% ये ट्विन फ्लेम का ही या सोलमेट का ही मतलब डेक है, जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये रैंडम नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे सन और मून दोनों की एनर्जी है।
चैरियट भी है, जस्टिस भी है, 6 ऑफ कप्स भी है। इसका मतलब ये है कि आप, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन, एक तरह का पुल फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा आपके साथ बिताए पलों को याद कर रहे हैं, आपके साथ खुशी महसूस करते हैं, आपके साथ वो पुराने दिनों को याद करते हैं। एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है उनको, और वो आपको मतलब भुला ही नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं ऐसी हालत में कैसे रहूँगा या रहूँगी। 10 ऑफ सोर्स, जो 10 के बाद अब बस हो जाता है, इंसान का बस हो जाता है। आपकी जो अब एनर्जी है ना, नॉनशलेंट वाली, आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि आप पहले उनको बहुत ज़्यादा नर्चर करते थे, उन ओवर गिविंग मदरली एनर्जी में आप थे, आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, फाइनेंशियल हेल्प भी की होगी आपने उनको। हो सकता है आप गिफ्ट गिविंग भी करते होंगे, गिफ्ट गिवर रहे हों आप। और लेकिन आपने अपने आप को अब चेंज कर दिया। आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हैं, नो बुलशिट। आप किसी को अब मतलब बस कट थ्रोट बात करते हैं। आप यही कहोगे, बात करनी है पॉइंट टू पॉइंट बात करो, कमिटमेंट देना है, शादी करनी है तभी मेरे पास आना, वरना मत आना। आपका ये रवैया है, और वो आपको देखकर इस तरह से शॉक हो गए हैं कि उनको लगा कि ये बंदा या ये बंदी मेरे हाथ से नहीं जाने चाहिए। उनको लगता है कि ये मेरे टक्कर की है या मेरी टक्कर की हो सकती है। सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है गाइज, मैं यहाँ पे पहले बता दूँ। आपके साथ शादी के बारे में वो सोच रहे हैं, उनकी अवेकनिंग भी हो रही है यहाँ पे। उनको फील हो रहा है कि आप कौन हैं। आपको वो जितना टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आप ऐसे नहीं हो। आपने अपने आप को प्रूव किया, आपने अपनी ड्रेसिंग सेंस भी चेंज कर दी होगी शायद। आप मतलब हो सकता है आपके हेयर डाई है, आपके बहुत खूबसूरत, मतलब आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। लड़का या लड़की, जेंडर मैटर नहीं करता है। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, आप बहुत ज़्यादा फ्री हैं। अपने आप को आपने फ्री कर दिया। आपने कोई भी मतलब टेंशन लेना छोड़ दिया। आपने, ठीक है चलो आएगा आएगा, आएगी आएगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और ये मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने आप के साथ खुश हूँ। आपने ये खुशियाँ मैनिफेस्ट की है। यहाँ पे मुझे कोयल बर्ड की मीठी आवाज़ सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये मुझे यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, और ये बहुत मीठी बात भी हो सकती है, मुझे लग रहा है। और बहुत जल्दी आ रहे हैं गाइस, ये आपको जस्टिस देने आ रहे हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ ही सारी खुशियाँ देख रहे हैं। आपको छोटा सा कोई भी जेस्चर कर सकते हैं। आपको अगर उन्होंने गलती की है, आपको नाराज़ किया है जैसे, तो वो आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं। आपसे फिर से शादी, मतलब फिर से शादी बोल रही हूँ, हो सकता है कि ये डिवोर्स का केस भी हो सकता है, तो वो फिर से शादी, मुझे ये रेयर दिख रहा है। लेकिन हो सकता है आप दोनों के बीच में अगर डिवोर्स के बाद वो ना भी हुई हो, तो भी वो उस बात को ख़त्म करके, कोई भी मैरिड कपल भी देख सकते हैं, तो ख़त्म करके वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द। आपने अपने ऊपर जो काम किया है, आपने इतना काम किया है कि बस वो चाहते हैं यहाँ पे आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना। इस रिलेशनशिप में ये मैं क्या देख रही हूँ, आपके काउंटर पार्ट हैं वो, देखिए मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। ये किंग ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, वो भी अपने आप को पोकर फेस में रखे हुए हैं, सब दिखा रहे हैं, नॉन चलान, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर आपको बुरी तरह से मिस कर रहे हैं, इमोशंस के दरिया में डूबे हुए हैं।
आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनसे बात करो, आप उनसे शादी करने के लिए हाँ कहो, कुछ भी। वो आपको इतना फ्री देखते हैं कि मैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स को एक साथ रखूँगी, कपल को अलग नहीं करना चाहिए। और ये है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपके पार्टनर, आई एम सॉरी, जो से शादीशुदा भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जस्टिस है, हेरोफेंट है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। जो भी सिचुएशन है गाइस, मैं यहाँ पे एक बात तो बता देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वीन है और 1 किंग है, आप देख लीजिए। लेकिन वो आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं। हो सकता है कि ये शादी की बात जो चली हो वो उनकी मम्मा की वजह से रुकी हो या आपकी मॉम की वजह से रुकी हो, चाहे जो भी है, लेकिन वो अब आपसे शादी करने के लिए मन बना चुके हैं और वो आपसे शादी करना चाहते हैं। ये बात तो कंफर्म है, यहाँ पे मुझे लग रहा है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, सन और चैरियट, 6 ऑफ कप्स, ये सारे कार्ड्स तो मुझे यही बता रहे हैं। मैनिफेस्ट भी हो रहा है, मैनिपुलेट कर सकते हैं। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी बातचीत होना बंद हो गई हो, लेकिन वो आप ही की तरफ देख रहे हैं। आपका मूड कहीं और है, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। लड़का लड़की, आप खुद देख लीजिए अपना जेंडर, आपके पार्टनर का जेंडर। चलिए देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मुझे यहाँ पे तो शादी के वाइब्स ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं देख लेती हूँ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पार्टनर का। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके, 3 कार्ड, ओह माय गॉड। और यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे मुझे 50-50% चांस दिख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, नॉट इन नेगेटिव वे। हो सकता है शादी करके, शादी के कमिटमेंट में जाने के बाद वो आपसे थोड़ा सा वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन यहाँ पे मुझे सीरियस दिख रहे हैं वो। अगर वो शादीशुदा भी हैं, जैसे कि मैंने आपको 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाया ही था, वो शादीशुदा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ वो कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। शादीशुदा होने के वाइब्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। वो अपनी शादी से शायद निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ भी अलहदा नहीं होना चाहते, अलग नहीं होना चाहते। उनकी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि वो अपनी शादी में शायद मेरे ख्याल से खुश नहीं है, पर वो खुशी आपके साथ देखते हैं। और इसीलिए मैं कह रही हूँ, शादीशुदा होने के चांस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप अपने ही पार्टनर के साथ शादीशुदा हैं और वहाँ पे भी ब्रेकअप के चांस मुझे नज़र आ रहे हैं, हुए होंगे, या फिर वो बातचीत होना बंद हो गई है, आप रूठ के चले गए हैं, वो थर्ड पार्टी में चले गए हो, जो भी है। अगर वो थर्ड पार्टी में है तो वो आपके पास लौट कर आना चाहते हैं। अगर आप खुद थर्ड पार्टी हैं तो वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग हो रही है। मैं इसीलिए कह रही हूँ, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं हो रही है, आपकी रीडिंग हो रही है। वो आप ही के पास वापस आना चाहते हैं, आपको शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। चाहे छोटी सी कमिटमेंट देंगे। अगर वो शादीशुदा हैं, जैसा कि मुझे लग रहा है, आपसे शादीशुदा नहीं है, कहीं और शादीशुदा हैं, तो वो आपको अभी छोटा सा कमिटमेंट देंगे, आपको प्रॉमिस करेंगे, लेकिन ये जेन्युइन होगा, कोई झूठ नहीं है, क्योंकि वो आपके काउंटर पार्ट है। और इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए सीरियस हैं। यहाँ पे भी सन और मून की एनर्जी है, वो आपके ट्विन है या सोलमेट है। वो आपसे चीटिंग करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं गाइस। मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दिला रही हूँ, सच कह रही हूँ। फिर आपकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि वो शादीशुदा हैं, लेकिन वो आपसे भी रिश्ता रखना चाहते हैं। अगर वो किसी डाइवोर्स से निकल रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, हो सकता है कि वो किसी शादी में थे और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका केस वगैरह चल रहा है। ये देखिए, उनकी मैरिज लाइफ सक्सेस नहीं रही है, जो मैंने ये कार्ड निकालने से पहले, एम्परर निकालने से पहले ही आपको बताया था, और ये कार्ड मुझे बता रहा है। तो थैंक यू यूनिवर्स मुझे कंफर्म करने के लिए, और ये बात मुझे कंफर्म हो गई है कि वो अपने शादी में खुश तो नहीं है। हो सकता है वो आपके साथ एक फ्लर्टिशियस रिलेशनशिप रखना चाहें, अपनी ज़िंदगी में बोर हो गए हैं, अपने ज़िंदगी में उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि वो आपके साथ
वो बिताए पल इतनी ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि वो आपके साथ एक बच्चे बन जाते हैं बस, लड़का लड़की आप खुद देख लीजिए। ठीक है, मुझे तो वाइब्स बहुत अच्छी लग रही है और मुझे ये 6 डेज़ 6 वीक्स या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर नज़र आ रहा है। देख लीजिए, वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया, फूल की एनर्जी है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। वो इस रिलेशनशिप में काम तो ज़रूर करना चाहते हैं और यहाँ पे भी 8 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है। इसके नीचे है 6 ऑफ सोर्ड्स। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो वो आपके साथ आना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है, ये रियलाइजेशन होना बहुत अच्छी बात है। अगर वो किसी शादी में भी हैं तब भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत खुशी की बात है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मुझे लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हरे कृष्णा।